इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें ऐसी नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ ये दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने वाला कोई? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिससे 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया। हम लोग अभी तक दोस्ती दुश्मनी इन चीजों से, हमारी जो बेसिक्स है ना, बेसिक हमारे अपने मुल्क की, आप दूसरे ममालिक के साथ दुश्मनी लड़ाई झगड़े को छोड़ दें। आप पाकिस्तान के अंदर देखें क्या हो रहा है। क्योंकि नहीं पता जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। इंडिया से ट्रेड क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियां बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियां, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। आमीन। लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं, कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता उन्हें टिमकाना कर दिया साड़ियों ने। मतलब यार व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो अब देख लें इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लग। पाकिस्तान के अंदर कितने मुतनाज़ा चल रहे हैं मजहब को लेके, आपस में खिलाफात चल रहे हैं मजहब को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, क्लास सिस्टम को लेके, सोशल सिस्टम को लेके। आप देखिए कि कितनी हमारे आपस के झगड़े तनाजे वो नहीं खत्म हो रहे। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है ना कि जो है वो PM नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब तो सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। 20 देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसा हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। 2% का बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो। अगर चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज़ दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है, डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता है ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। तो पुलिसियों से सीखते क्यों नहीं, अपने नेबर कंट्री से क्यों नहीं सीखते? जैसे देख दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट कली में देखा, पाकिस्तान की एक महिला ने दोस्तों PM मोदी की जमकर तारीफ की है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस महिला ने कहा है कि PM मोदी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और हमारे पाकिस्तान में नालायक प्रधानमंत्री बनते हैं। हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जयशंकर की भी खूब जमकर तारीफ की है। और PM मोदी के बारे में क्या क्या कहा सुनिए आप। कि मैं आज इंडिया की बात कर रहा था, उनके जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे हैं कि दुनिया को हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हमने इन्फ्लेशन, जैसे हमने रशिया से दबाव में नहीं आकर तेल भी खरीदा है जब यूक्रेन की वार चल रही थी, हमने सारा कुछ किया, तो आज इन्फ्लेशन रेट जहाँ दुनिया में कम हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है। दुनिया को हमारा थैंक करना चाहिए, लेकिन आज हम जो है पॉलिसियों से सीखते नहीं, आज भी हम वो अकड़ में और उन चीज़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हमारे ये है कि थे मुंडा 19 साल का होंदा नहीं तो उन्होंने आशिकी में शुक्र चक्रा च पैदा नहीं। ठीक है, इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन इसका रेट बड़ा कम है। आप देखें इंडिया में रेप केसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की बात यहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने निज़ाम को इस तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ है कि आपने कहा स्लम
एरिया एकदम था, दिल्ली की बात की जाए मुंबई स्लम था, लेकिन अभी उन्होंने बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया, जैसे क्योंकि उनके पीएम ने खुद आकर कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसका मतलब तहरीक उनकी थी कि यार जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको बेहतर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें ऐसी नवाज शरीफ बाजू में कहते वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ, इफ़ दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने में? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया। ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ, लेकिन हम क्योंकि नहीं पता जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कैफे से क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है, काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है क्योंकि गलतियाँ हमसे शुरू हमेशा हमने जज्बे नारों की बातें तो लाजमी की है। तो आपको नहीं लगता था कि टेक्नोलॉजी की तरफ आता है? क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कभी इंडिया को कर देंगे, कभी इसराइल को फना कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? एक तरह से वो मिसाइल लेके खड़े हो, आज भी डंडों से या बातों से हो तो वो तो मिसाइल मार के हमें दूर से तबाह कर देंगे। इन चीज़ों पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? कभी कश्मीर का, कभी बलूचिस्तान का इशू अपने मुल्क के अंदर देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के अंदर जाकर देखिए वो यूथ को इसलिए एजुकेट नहीं करते। अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी जो उन्होंने गलतियां की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, एसी में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त सवर चुकी हैं। वो पसंद मुझे नहीं कर रहे बल्कि उस बात को कर रहे हैं जो बात मैं करती हूँ। अच्छा। और आप यकीन जाने आप सच बोलना शुरू कर दें, ये सच बोलना शुरू कर दें, ये भाई जो कैमरा मैन है वो सच बोलना शुरू कर दें, लोग पसंद करेंगे, लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, स्पेशली एजुकेटेड लोग। ये जो दौर है टेक्नोलॉजी का है और एजुकेशन का है, एजुकेटेड लोग बात पसंद करते हैं, फैक्चुअल और सच्ची, और जो भी बोलेगा उसको पसंद किया जाएगा। लेकिन आप ज्यादा तरल्ले से बात करती हैं, मुझे बात करके भी अच्छा लगता है। नो डाउट बिजी होती हैं और मैंने रिक्वेस्ट की थी। अगर यूथ को ये एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होगा? उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी ना। लगता है कि माशाल्लाह यूथ एजुकेटेड हो रही है। यूथ एजुकेटेड हो रही है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। और तब तक बहुत देर हो जाती है, मतलब आप इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, आप उन सिनेरियो से गुजर के आते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं। बहुत कम यूथ ऐसी है जो कि अपने खुद को प्रेशर से निकाल के जो है वो एंग्जाइटी से निकाल के, डिप्रेशन से निकाल के खुद को आगे लेके जाए। एवरीवन इज नॉट सेम। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान की इस महिला ने दोस्तों होश उड़ाने वाले बयान दिए हैं पीएम मोदी को, और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आबिद अली ही मोदी के फैन, लेकिन इस महिला ने दोस्तों कड़वी सच्चाई बताई और पाकिस्तानियों को ये चुभती है। कड़वी सच्चाई हमेशा पाकिस्तानियों को बुरी लगती है, लेकिन दोस्तों सच्चाई सच्चाई होती है। जो पाकिस्तान के मिनिस्टर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उनको दोस्तों नालायक बताया है, घटिया बताया है और गधा प्रोड्यूस करने वाला पहला मुल्क है पाकिस्तान। और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है और काबिल लीडर कहा है। इतना अच्छा काबिल लीडर वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में नालायक ही लीडर पैदा होते हैं। 70 साल से हम ऐसा देखते आ रहे हैं। उस महिला की बातों ने दोस्तों सबको हैरान कर दिया। और उस महिला की बातें सुनकर आपकी क्या राय, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।